क्रिकेट की दुनिया में एक नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो आई हैंड ओवर द माइक टू असद कि प्लीज़ लेट अस नो। डेवलपमेंट तो खैर मैं नहीं कहूँगा, जो हमें लग रहा था होगा वो हो गया। पाकिस्तान 3-0 टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया से हार गए और इसके बाद भी बहुत चीज़ें हुई, उन पे तो आते ही हैं, लेकिन पहले ज़रा इस चीज़ को डिस्कस कर लें कि इससे हमारा 3-0 से हारे हैं। हाँ, वाइट वॉश 3 मैच थे, तीनों हार गए। तो पाकिस्तान की टीम जो है उसके ऊपर अब उंगलियां उठ रही हैं कि तैयार नहीं थे आप, परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, कैपिटलाइज नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 बहुत लोग कह रहे हैं कि जी नई मैनेजमेंट थी, कुछ नहीं होता। और तीसरी चीज़ के प्लेयर कॉन्फिडेंट नहीं थे, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं गए। अब ये सारी बातें जो हैं ये वही घिसी पिटी पुरानी सारी चीज़ें हैं जो हमें बताई जाती हैं कि इस वजह से नहीं हुआ। रूट कॉज मैं बता देता हूँ जो मेरे नज़दीक है, वो यही है कि एक कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे बोर्ड के अंदर, एक कंसिस्टेंसी नहीं है हमारी मैनेजमेंट के अंदर, और उसकी वजह से प्लेयर्स जो हैं उनको एक कसूरवार ठहराया जा सकता है, बिल्कुल उनकी फ़िटनेस वगैरह पर बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि आप जो भी मैनेजमेंट लाएँ उनको एक अरसे तक रखें, उनको एक अरसे तक अपनाएं, तो फिर जाके कुछ चेंज आएगा या जो आप चेंज चाह रहे हैं। दूसरा मुझे लगता है कि जो भी मैनेजमेंट आती है वो अपना मैंडेट लाती है, अपना विजन लाती हैं, और वो विजन जो है मेरे ख्याल में करंट क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है दुनिया के अंदर उससे मैच नहीं करता। लेकिन हम आज से पहले कभी जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में? हम इस दफा सीरीज कभी तो नहीं, इस दफा फिर हम मैचेस जीते, सीरीज मतलब दिस वाज काइंड ऑफ नहीं, बट फिर भी जब भी जाते हैं हमारा दिल करता है जीत के आए। नहीं, इसमें बिल्कुल सही तुम कह रही हो कि हार्श मतलब, और ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी कि जी जीत के आएंगे, वो जीत कभी भी नहीं जीते, अभी भी नहीं जीतेंगे, शायद आइंदा भी कभी भी नहीं जीते। लेकिन तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार। हाँ, बाकी यही है कि क्या करें, मतलब हमने इस पर बड़ी एट लेंथ बात की है कि सबसे पहले तो मुल्क को अमीर होना पड़ेगा, बोर्ड को अमीर होना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो रिसोर्सेज आएंगे, फिर इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मसलन इसकी मिसाल वैसी है कि 2004-5 में मेरे ख्याल में जब इंडिया गई थी ऑस्ट्रेलिया खेलने, तो वहाँ क्योंकि कुकाबुरा से क्रिकेट होती है ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पे इनकी मेरे ख्याल में डूक या किसी और से होती है, तो इनको 50 गेंद दिए गए थे प्रैक्टिस करने के लिए कि आप बस ये हैं प्रैक्टिस गेंद, बाकी आप अपनी से ही करें, और हमारे पास इससे ज़्यादा देने के लिए पैसे भी नहीं है। ये इंडियन बोर्ड ने उनको कहा था, हालात टाइप थे उनके इकोनॉमी के, और जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो आपके सामने ही है, उन्होंने भी नहीं अच्छा परफॉर्म किया था कभी भी। वो सीरीज़ कब जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये पिछले 2 सालों के अंदर, और वो कैसे जीते हैं कि पिछला जो वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें जब इंडिया गया है तो इंडिया ने पूरा एक स्टेडियम बुक कर लिया था अपनी प्रैक्टिस के लिए कि यहाँ पे कोई नहीं खेलेगा, सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे। जब तक मुल्क नहीं तरक्की करता ना, जब तक थबंटूज नहीं आते, तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसी में चले। मैंने मैनेजमेंट की बात की, एक और बड़ी मजेदार खबर जो है वो है जी कि हमारे एक बैटिंग कोच होते थे, एंड्रू पटेक उनका नाम था है, और उन्होंने सीक्रेटली जाके अफगानिस्तान की टीम ज्वाइन कर ली है। उनको उन्होंने कहा जी कि जब ये वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ कि आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिपोर्ट करें, कहता मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ। जब वो छुट्टियों पे गए उसके बाद उन्होंने वहाँ से आई थिंक शायद टेक्स्ट भेजा या शायद चिट्ठी भेजी कि यार मैं अफगानी टीम में जा रहा हूँ। तो उससे पीसीबी हैरानो परेशान है कि बंदा को रिज़ाइन देता है, कोई तरीका होता है, कोई शर्म होती है, कोई या होती है। इन्होंने जो दोस्त बनाए होंगे ना पाकिस्तान में, उनकी वजह से ये घबरा, वही मैंने कहा इतने अनप्रोफेशनलिज्म तो नहीं हो सकती। उन्होंने बताया होगा कि तुझे पता है जब भी कोई टीम वर्ल्ड कप हारती है ना तो सबको निकाल देते हैं, तुझे भी निकाल देंगे, पहली ऑफर आए पकड़ ले। अच्छा, इसको रखना चाह रहे थे शायद। अच्छा, उसके साथ साथ इसी सारी ये नेगेटिव खबरों के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं। एक तो सबसे अच्छी चीज़ थी कि शान मसूद, मैं बाकायदा फ़ैन बन चुका हूँ उनका। उन्होंने जिस तरह अपने आप को हैंडल किया ना प्रेस के सामने, हमें इस तरह के और लोग चाहिए। ज़बरदस्त उन्होंने मतलब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज वगैरह, मैं उस चीज़ पे नहीं आ रहा कि वो अंग्रेज़ी में कर रहे थे, मतलब उर्दू में भी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, लेकिन चूँकि वहाँ रिपोर्टर्स अंग्रेज़ी में पूछ रहे थे, वो बेहतरीन अंग्रेज़ी में जवाब दे रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। सेकेंडली उन्होंने जो डेविड वार्नर के लिए, जिनका आउटगोइंग ये टेस्ट सीरीज़ थी या वो रिटायर कर रहे हैं, उनको उन्होंने स्टेज पे बुला के बाबर आजम की टीम की साइंड शर्ट जो है वो एज अ पार्टिंग गिफ्ट थी पाकिस्तान टीम की तरफ से, जिससे वो बहुत खुश हुए। उनकी ये भी तस्वीर थी डेविड वार्नर की, शाहीन शाह अफरीदी को दोनों मिल रहे, दोनों इमोशनल हुए थे। हालांकि इनकी बड़ी लगती थी लेकिन आप देखें वो ये तो स्पोर्ट का स्पोर्टिंग स्पिरिट है ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।